श्री राधे। आप सभी का स्वागत है भक्ति ज्ञान कर्म योग जय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। पाप मोचनी एकादशी का दूसरा नाम पाप नाशक एकादशी भी है। नाम से स्पष्ट है कि पाप को नाश करने वाला यह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में शुभ एकादशी मनाई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जो व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसके सभी पापों को क्षमा मिल जाती है। और पद्म पुराण के अंतर्गत पाप मोचनी एकादशी की कथा का वर्णन किया गया है। इस कथा को वहां पे एक प्रेम के स्वरूप में वर्णन किया गया है। साथ ही हमारे पुराण में केवल भगवान की कथाएं ही नहीं है बल्कि उस कथा के माध्यम से कई ऐसे घटनाएं और तथ्य निकल करके आते हैं जो मनुष्यों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होते हैं। साथ ही आज के कहानी के मुख्य नायक जो हैं महर्षि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि हैं और नायिका जो है अत्यंत रूपवती अप्सरा मंजू घोषा है। मंजू का अर्थ ही होता है सुंदर, मनमोहक, आकर्षक। च्यवन ऋषि जो है कि च्यवनप्राश के आविष्कारक और आयुर्वेद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के पुत्र मेधावी हैं। अपने नाम के अनुसार ऋषि काफी ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति और तपस्या देवलोक तक में चर्चा हो रहे थे। इंद्र को भी चिंता हो रही थी कि ज्यादा भक्ति कर रहा है, आगे क्या करेगा। तो इस तरह से जो है कि कहानी पर हम लोग आते हैं। अब तो महाराज युधिष्ठिर ने धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कृष्ण भगवान से कि अब तक आपने इसके पूर्व की एकादशी का महात्म्य हमें बताया है, समझाया है। अब हमें चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें पूजा का विधि विधान क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, यही प्रश्न एक समय में राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है और इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इसकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्रथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्व की कन्या किन्नर के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वन काफी मनमोहक था। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में संलग्न थे। वे शिव के भक्त थे और जब ये तपस्या में संलग्न कोई हो जाते हैं कई वर्षों से, तो इंद्र जो है कि को चिंता हो जाती है और इंद्र देवता जो है कि उसकी तपस्या को भंग करने का कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते हैं। अप्सरा को भेज देंगे या फिर अन्य कोई जो है कि उस तरह का माध्यम अपनाएंगे, कामदेव को भेज देंगे। तो चिंता उसको क्यों होती है? क्योंकि उसकी पदवी, जो इंद्र की पदवी है, सिंहासन, वो उसका न छीना जाए, इसलिए करके वो जो है कि सभी तपस्याओं में कभी कभी बाधा डालने के लिए पहुंचते रहते हैं। तो यहां भी पहुंचे हैं, अपने से नहीं, अप्सरा के द्वारा, कामदेव के द्वारा। तो एक समय में मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। किनको? ऋषि को, मेधावी ऋषि को। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं आई। ऋषि से डर भी लगता है, संत से भी डर लगता है, कहीं श्राप ना दे दे। वरन दूर बैठ करके अपना कार्यकलाप चालू कर दिए। अप्सरा ने दूर बैठ के वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। अब दो जो है कि मतलब सेना लगा दिया गया, एक अप्सरा को और उसे कामदेव को भी। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के जो है कि भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों की धनुष की लचक, पूंछों की पूरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हृष्ट पुष्ट थे, साथ ही यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। जब भी कोई तपस्वी होते हैं तो उसके चेहरे पर चमक रहते ही है।
मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियां और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। मतलब किसी तरह मुनि का ध्यान हमारी तरफ आए। पर्याप्त समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ऋषि मंजुघोषा के साथ बातचीत करने लगे, रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं हुआ। व्यक्ति जब मनमाना आचरण करने लगता है उसे समय का कोई भी पता नहीं चलता। इस कहानी के माध्यम से यह भी पता चल रहा है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, वर्षों बीतने लगा, महीनों बीतने लगा। तब एक दिन मंजुघोषा को लगा, कहने लगे कि ऋषि जी, बहुत दिन बीत गए, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक तुम चली जाना, कोई बात नहीं है। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और वहां रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से अपना विदाई की तैयारी की बात की। तो फिर मुनि कहने लगे, अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा, महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या मतलब परिमाण है? मुझको यहां पर आए कितने वर्ष बीत गए। अब उस अप्सरा की बातों से उसको लगा कि समय तो बीता है। तब जो है कि सुनकर मुनि को लगा कि अच्छा देखते हैं क्या बीता है। और इतना ही नहीं, अप्सरा ने कहा, अब तक कितनी ही शाम गुजर गई और आप अब मुंह से निकलिए। जब अप्सरा ने कहा कि आप मुंह से निकलिए, तब जो है कि ऋषि थोड़ा सा देखने लगेगा कि कितना समय बीता इसके साथ। तो इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए 57 वर्ष 7 महीना 3 दिन बीत गए। जब ऋषि ने विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमन करते हुए कितना समय बीता, तो 57 वर्ष, जनरली कलयुग में आयु व्यक्ति का 60 वर्ष, 57 वर्ष बीत गया, 7 महीना 3 दिन बीत गए। तो वह उनकी काल के समान प्रतीत होने लगा। अब इसको आभास होने लगा कि ये हमने गलती कर दिया, तपस्या का समय हम इसके पीछे दे दिए। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम तपस्या से एकत्र की हुई ऊर्जा तपस्या तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है, तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू अभी मेरे श्राप से पिशाचिन हो जा। मुनि के श्राप से मंजुघोषा तत्क्षण तुरंत पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगे कि महाराज इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा कहने लगे, हमने आपके साथ इतना समय व्यतीत किया। तो ऐसे दिनहीन वचन सुनकर मुनि बोले कि दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूं। देखिए, संत महात्मा ऋषि यदि कोई श्राप भी देते हैं तो मनुष्य का इसके पीछे कल्याण छुपा होता है। आज नहीं तो कल वो श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता देते हैं और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ऋषि बताए हैं इसे कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। पहले तो श्राप दिया, फिर मुक्त होने का भी उपाय बता दिया। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम से में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया। ऋषि सब तो अंतर्यामी होते हैं, देख कर कहीं उसको बताने लगे। मेधावी तब सही सही बात कहा, कहने लगे, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमन करके घोर पाप किया। अब देखिए कि पुत्र पिता को बता रहा है और कलयुग में क्या होता है, पाप को छुपा लिया जाता है। पाप को छुपाने से पाप और बढ़ता है। यदि जाने अनजाने गलती में पाप हो जाए तो उसे प्रकाशित कर देना, जिससे पाप का जो है कि फल कम होता है धीरे धीरे। तो उन्होंने अपने पिताजी को बताया, अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बतलाइए। प्रायश्चित भी पिताजी से पूछ रहा है च्यवन ऋषि से, मेधावी ऋषि ने। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को विधि विधान से करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। इधर
मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चले गई। लोमश ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है और व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सूरापान, स्त्री से प्रसंग और पुरुष का स्त्री से प्रसंग या स्त्री का पुरुष से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हम लोग आज एकादशी के पावन अवसर पर सभी एकादशी के नाम का भी श्रवण करेंगे, तो आइए ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगनी, देवसैनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तनी, इंदिरा, पापानकुंसा, रमा, प्रबोधनी या देवोत्थानी, ये 24 एकादशी के नाम है और अधिक मास है, इस बार 2026 में अधिक मास है, तो इसमें जो है पद्मिनी और परमा एकादशी, इस तरह से टोटल 26 एकादशी का हम लोगों ने नाम का श्रवण किया और इस पावनमयी पाप मोचनी एकादशी का भी श्रवण किया और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी की जो है कि इस एकादशी कथा के माध्यम से पापों से मुक्ति हो। जय श्री राधे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।